गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े मरीज माफिया गिरोह का भंडाफोड़ किया। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खरीद फरोख्त के अपराध में स्ट्रेचर चालक, एम्बुलेंस चालक से लेकर डॉक्टर व ग्राम प्रधान तक शामिल थे। सभी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें, तबीयत खराब होने पर देवरिया की सावित्री बालक प्रसाद और बिहार के श्री राम प्रसाद को परिजन एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज ले गए थे। यहां पर बरामदे में स्ट्रेचर पर रखने के बाद वहां पर मौजूद दो कर्मचारियों ने बेहतर इलाज का लालच देते हुए नर्सिंग होम जाने को कहा। इस पर मरीज के तीमारदारों ने मना कर दिया तो कर्मचारियों ने कहा कि यहां पर भर्ती नहीं हो पाएंगे। मजबूरी में परिजन तैयार हो गए और फिर सेटिंग से एम्बुलेंस वाले बुलाए गए और तीनों मरीजों को यीशु नर्सिंग होम में भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में आए इन तीनों मरीजों को वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने बेच दिया। मरीज को पैडलिंगंज के यीशु नर्सिंग होम में शिफ्ट करके 10वीं फेल शख्स ने इलाज शुरू किया। इसी दौरान श्री राम प्रसाद 50 वर्ष की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी जानकारी सीएमओ को दी। सीएमओ मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर मौत के बाद भी इलाज जारी था। इलाज करने वाले कोई डॉक्टर नहीं था। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आज पुलिस लाइन में इस गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गोरखपुर की रामगढ़ ताल पुलिस ने नर्सिंग होम के डॉक्टर रणजय प्रसाद सिंह, अस्पताल संचालक व रिआव गांव के प्रधान नितिन यादव, उसके भाई, मेडिकल कॉलेज कर्मचारी समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने 20,000 रुपये में एक मरीज नर्सिंग होम को बेचा था। इसके अलावा 10,000 रुपये एक मरीज के बदले एम्बुलेंस वाले ने वसूला था। पुलिस मरीज एम्बुलेंस माफिया पर लंबे समय से अभियान चला रही है। यही वजह है कि पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही एसपी सिटी खुद पहुंच गए थे। पुलिस ने भोर में ही सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे लोगों को गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफर होकर के मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर, झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि सीएमओ साहब व उनकी टीम द्वारा एक हॉस्पिटल जो कि थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, उसको जब एक सरप्राइज चेक किया गया या रेड किया गया तो ये पाया गया कि दलालों के इस गैंग द्वारा पेशेंट्स को वहां पर लाकर के भर्ती किया गया। जो चिकित्सा सुविधा वहां पर होनी चाहिए थी, जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वो सुविधाएं वहां पर नहीं थी। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था। और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहां पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट लगाने के उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।
आगे चल करके इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली इसमें और कार्रवाइयां आगे आने वाले दिनों में भी की जाएंगी। कैसे इस चीज़ को रोका जाए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, और अगर नियमों में या वहाँ की प्रोसीजर में कोई तब्दीली लानी है तो उसको भी लाया जाएगा। बाहर से आने वाले मरीज या लोकल मरीज जो आमतौर पे जो गरीब वर्ग से रहते हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनका सही इलाज हो सके और कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी ना कर सके, इसी कारण से कार्रवाई की गई है। और इस समय पर सभी विभागों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्य किया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे हॉस्पिटल संचालक के ऊपर जो इस तरह से मरीजों की जान माल के साथ या जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई डॉक्टर अपना लाइसेंस अगर जगह चलता हो, उन डॉक्टर पे क्या करोगे? देखिए, इससे पहले भी ये चीज कार्रवाई के माध्यम से भी बताई गई है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी बताई गई है। मैं पुनः सभी चिकित्सकों को, सभी डॉक्टर्स को एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके जो नियम है उसका अक्षर से पालन करें। अगर आपके नाम पर कोई हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जिसमें कि आप खुद एफिडेविट देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर ऑल टाइम रह करके मरीजों का इलाज किया जाएगा, उन शर्तों का पालन करें। कोई भी चिकित्सक अगर इस तरह की चीज का उल्लंघन करता है, स्वयं वहां रह करके इलाज नहीं कर रहा है या अपनी डिग्री या अपने जो उसके पेपर्स हैं उनको किसी लोभ लालच में आकर के लिए गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो वो भी इस क्राइम का भागीदार बनेगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई के बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं, ऐसा घटना ना हो। देखिए, पूर्व में ऐसी घटनाएं जब भी सामने आई हैं तो मुकदमा लिखने के बाद अरेस्टिंग भी हुई है, उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है, कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। ऐसी चीजें जब भी सामने आती हैं बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है, और यदि आगे चल के भी कोई ऐसा करेगा तो उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी का इलाज कर रहे थे, तो क्या पहले भी इस तरह के केसेस उनसे पूछताछ में कुछ निकले हैं? देखिए, जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं उस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जिन मानकों के तहत, जिसमें कि सीएमओ साहब द्वारा स्वयं विजिट किया गया, उनके डॉक्टर्स की टीम द्वारा विजिट किया गया, तो जो रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा अपना स्व घोषित पत्र दिया गया था, जिन मानकों के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो मानक वहां पे नहीं पाए गए, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया।